अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गाहे बगाहे इंटरव्यू की शक्ल में आपकी मुलाकात अपने स्कूल के साथियों से करवाते हैं। आपकी मुलाकात अपनी एक स्कूल की ऐसी ही साथी से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है आसमा आसिफ। तो चलिए चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ और मुलाकात करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त और साथी से, आसमा आसिफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा आसिफ है और आज आबदा शीरी बाजी ने मुझे ये सुनहरी मौका फराहम किया है कि मैं आपसे लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं। मैंने और मेरे दोनों भाइयों ने पाकिस्तान इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल दुबई 1983 में ज्वाइन किया था। मेरे बड़े भाई इरफान अहमद कुरैशी और छोटे भाई अरफात अहमद कुरैशी हैं और हम तीनों ने इस स्कूल में अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ बहुत सुनहरी वक्त गुजारा और बहुत ही खूबसूरत यादें हमारे जहन में स्कूल और अपने असातिज़ा के हवाले से महफूज हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। स्कूल के इवेंट्स और क्लासमेट्स के साथ जो गुजारे हुए लम्हात हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे जहन में आती है और सबसे खूबसूरत याद वो ये है कि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया और उस वक्त से लेकर एफएससी तक, यानी कि मेरे भाई भी और हम तीनों स्कूल की हर एक्टिविटी में हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे। स्पेशली मेरा ये था कि मुझे बहुत शौक़ था नात ख़्वानी का, किरत का, और इसके साथ ही मैं कुछ सिंगिंग भी किया करती थी। तो ये है कि असम्बली की स्टार्ट मेरी किरत से हुआ करता था और इसके बाद जो भी स्कूल के इवेंट्स होते थे, मिलाद है, डिबेट्स हैं, बीट एनी इवेंट, उसमें मेरी शमूलियत इस हवाले से बहुत ज़रूरी होती थी कि किरत मैं ही किया करती थी। तो एफएससी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही होती थी जो हर इवेंट में किरत किया करती थी और हर स्कूल की असम्बली भी मैं ही शुरू किया करती थी। तो ये इस हवाले से ये एक बहुत खूबसूरत याद है जो मेरे पास महफूज है। और इसके अलावा तमाम डिबेट्स में और साइंस के सेमिनार्स में मेरी पार्टिसिपेशन लाजमी होती थी और इसमें मेरी टीचर्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया करती थी। और एक खूबसूरत याद ये भी है कि क्योंकि क्लास में आसमा के नाम की 2 स्टूडेंट्स और थी, तो मुझे टीचर ज़्यादातर शहज़ादी कहा करती थी क्योंकि मेरा मेडन नेम आसमा शहज़ादी है। तो शहज़ादी के नाम से टीचर्स मुझे बुलाया करती थी। और वैसे मैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा नॉटी सी हुआ करती थी, तमाम क्लासमेट्स के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी और हमने शरारतें करनी। लेकिन ड्यूरिंग क्लास में जब टीचर्स पढ़ा रही होती थी तो मैं बहुत सीरियस होती थी। तो एक दफ़ा का वाक़या इस तरह से हुआ कि हम लोग बहुत शोर मचा रहे थे और मैं खूब शरारतें कर रही थी। तो एकदम से क्लास में सन्नाटा हो गया। तो हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो मिसेस शाइस्ता फयाज खड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे हैरत थी और मुझे कहने लगी, शहजादी तुम भी? तो वो जो उनका जुमला था, शहजादी तुम भी, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, जो मैं आज तक उनके एक्सप्रेशंस याद करती हूँ क्योंकि मैं तमाम टीचर्स में एज अ सीरियस स्टूडेंट मशहूर थी। तो ये मेरी एक याद अपने टीचर्स और अपने स्कूल के इवेंट्स के हवाले से सुनहरी याद में शुमार होती है। दोस्तों, ये हैं आसमा आसिफ, जो कि स्कूल के दिनों में आसमा शहजादी कहलाती थीं और आजकल आसमा आसिफ के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लड़कों के लिए फेसबुक पर अपने दोस्तों को सर्च करना आसान होता है क्योंकि स्कूल के ज़माने में उनके जो नाम थे 20-25 साल बाद भी उनके वही नाम रहते हैं। लेकिन एक लड़की, एक औरत की ज़िंदगी दर्जा बदर्जा तब्दील होती रहती है। स्कूल के ज़माने में उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम आता था, लेकिन शादी के बाद उसके नाम के साथ उसके खामन का नाम आता है, उसके शोहर का नाम आता है। इस वजह से हमें उनको सर्च करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम तो उन्हें उनके स्कूल के नाम से ही जानते थे। नए नाम का तो हमें वो खुद ही आके बताएं तो पता चलेगा। जैसे अब आज
आसमा शहजादी ने खुद हमें अपने बारे में तफसील बताई। आबदा शीरी बाजी की मैं बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानिया इस्लामी सेकेंडरी स्कूल का ये जो ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स जो राब्ता आपस में खो चुके थे, तो वो राब्ते हमारे बहाल हुए। हम एक दूसरे को तलाश हम लोगों ने किया, और यकीन करें मैं आबदा बाजी की इतनी मशहूर हूँ इस चीज़ से, जैसे कि अपने हवाले से, कि कई साल मेरा अपनी क्लासमेट्स के साथ राब्ता ख़त्म था, तो उन्होंने मुझे तलाश किया और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया। तो अब हम मेजॉरिटी जो क्लासमेट्स हम लोग हैं उसी ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हैं, और इस ग्रुप के थ्रू भी कनेक्टेड हैं जो आबदा बाजी ने प्लेटफॉर्म हमें फराहम किया। बाकी मैं अपनी तमाम क्लासमेट्स और तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगी कि इस वबा ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और फिज़िकल और मेंटल धचका पहुँचाया। तो इस वक्त हम लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना भी हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताउन करें और एक दूसरे की मदद करें, राब्ते में रहें। क्योंकि एक वक्त तो बीच में ऐसा आया था कि कई महीनों के लिए हम लोग आपस में राब्ते से भी महरूम हो गए थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते थे, और उसी दौरान में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो इस डिप्रेशन से एक दूसरे को बाहर निकालिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे लिए इस पैंडेमिक में क्रिएट हुई हैं, इसने सबको तोड़ कर रख दिया है, मैं तो ये कहूँगी। तो एक दूसरे के काम को सपोर्ट कीजिए जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के टैलेंट को प्रमोट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। इसीलिए आबदा बाजी ने ये ग्रुप बनाया था। तो एडवाइस तो मैं कुछ भी नहीं इस ग्रुप को बेहतर बनाने के लिए दूंगी, क्योंकि बाजी ऑलरेडी इसे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। बस मेरा ये कहना है कि अपने इनर टैलेंट को पहचानिए। अगर आप लोग घर में सिक्लूडेड हैं तो अपने इनर टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए। जैसे कि मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं जो कुकिंग मेरा पैशन है, तो उसी चीज़ को मैंने यूज़ किया कि मैं बहुत सा इस डिप्रेशन से बच सकूं, और अपने बच्चों के लिए और अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स और जो भी मेरे इस टैलेंट से मुस्तफ़ीद होना चाहे वो फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग भी एक दूसरे को टैलेंट को पहचानिए, उसे प्रमोट कीजिए, एक दूसरे के काम को प्रमोट कीजिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके। इसी तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और एक दूसरे की मदद करते हुए हम इस पैंडेमिक से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और किसी को तकलीफ़ में देखिए, उसकी मदद कीजिए। किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उसको उसमें सपोर्ट आप इस तरह कर सकते हैं कि उसके काम को प्रमोट कीजिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आबदा बाजी आपका बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत मशहूर रहूँगी। अल्लाह। तो दोस्तों, ये हैं आसमा आसिफ, जिन्होंने अपने स्कूल के दिन की यादें हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह इनके इंटरव्यू का बाकिया हिस्सा नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ये अपनी मौजूदा ज़िंदगी और मौजूदा मसरूफियात के बारे में हमें कुछ बताएंगी। तो आपने यकीनन नोट किया होगा कि हमने अपने इस इंटरव्यू के सिलसिले को कुछ चेंज किया है, इसमें कुछ तब्दीली लेकर आए हैं, इसमें कुछ जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है। अगर आप भी इसी तरह के इंटरव्यू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फील हेजिटेट, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे सबको एक जैसा मौका फ्राहम किया जाएगा अपनी बात कहने का, अपने बारे में कुछ बताने का। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि हमारी ये नई काविश आपको कैसी लगी और ये सिलसिला हमें बरकरार रखना चाहिए या नहीं।